इस वीडियो में हम द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों के तने के विभिन्न भागों को देखेंगे। विशेष रूप से हम यह देखेंगे कि तने का अनुप्रस्थ काट माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहले चलिए समझते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्या मतलब है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक तना है और हम इसे क्षैतिज रूप से काटकर इसका एक पतला टुकड़ा लेते हैं। यह पतला टुकड़ा जो कुछ इस तरह दिखाई देता है, इसे ही हम तने का अनुप्रस्थ काट कहते हैं। लेकिन इस अनुप्रस्थ काट से हमें तने में मौजूद सभी प्रकार की कोशिकाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तने की सभी कोशिकाओं को देखने के लिए हम इस अनुप्रस्थ काट से एक पाई आकार का टुकड़ा लेंगे और इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। द्विबीजपत्री पौधे में तने की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा होती है। इस बाह्य त्वचा के ऊपर अनेक रोम होते हैं जिन्हें ट्राइकोम्स या त्वचा रोम कहा जाता है। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे कोलेंकाइमी कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। इन परतों को हाइपोडर्मिस या बाहरी अधस त्वचा भी कहते हैं। हाइपोडर्मिस के नीचे पेरेंकाइमी कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। इन परतों के बीच काफी अंतराकोशिकीय स्थान होता है और कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। इन पेरेंकाइमी कोशिकाओं के नीचे एंडोडर्मिस यानी अंतस्त्वचा होती है। इसमें बैरल या नाल आकार की कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं के बीच कोई अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। एंडोडर्मिस यानी अंतस्त्वचा के नीचे पेरिसाइकिल यानी कि परिरंभ होता है जो स्क्लेरेनकाइमी कोशिकाओं से बना होता है। परिरंभ के नीचे संवहनी बंडल फ्लोएम स्थित होता है जिसके नीचे कैम्बियम की परत होती है। कैम्बियम की कोशिकाएं अधिकतर आयताकार होती हैं। कैम्बियम के नीचे संवहनी बंडल जाइलम होता है और जाइलम के दो भाग होते हैं, मेटाजाइलम जो थोड़ा चौड़ा होता है और प्रोटोजाइलम जो मेटाजाइलम की तुलना में संकरा होता है। तने की सबसे भीतरी परत को पिथ कहा जाता है। यह पिथ ज्यादातर गोलाकार कोशिकाओं से बना होता है जिनके बीच काफी अंतराकोशिकीय स्थान होता है। तो ये एक द्विबीजपत्री तने के विभिन्न भाग हैं, लेकिन यह इन भागों का एक रफ आरेख है। चलिए हम इसका एक और स्पष्ट आरेख देखते हैं और इनमें से प्रत्येक भाग के विभिन्न कार्यों को भी समझते हैं। तो यह द्विबीजपत्री तने का एक अधिक स्पष्ट आरेख है। अब आइए तने में मिलने वाली प्रत्येक परत के कार्यों को समझते हैं। तो इनमें से बाह्य त्वचा और बाह्य त्वचीय रोम तने को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तने की बाह्य त्वचा एक मोमी पदार्थ क्यूटिकल की एक परत से भी ढकी होती है। क्यूटिकल की यह परत पानी की हानि को रोकती है। कोलेंकाइमी कोशिकाएं तने को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। इसी प्रकार पेरेंकाइमी कोशिकाएं जिनके बीच बहुत अधिक अंतराकोशिकीय स्थान होता है, ये पानी और पोषक तत्वों का भंडारण करती हैं। इसके बाद अंतस्त्वचा की कोशिकाएं होती हैं जिनके बीच कोई अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इस अंतस्त्वचा में कैस्पेरी पट्टियों के रूप में सुवरीन की एक परत होती है। ये कैस्पेरी पट्टियां कोशिकाओं के भीतर पानी के प्रवाह को बाधित करती हैं। द्विबीजपत्री में कॉर्टेक्स यानी वलकुट 3 परतों में विभाजित होता है, कोलेंकाइमा, पेरेंकाइमा और अंतस्त्वचा। परिरंभ की कोशिकाएं तने के पार्श्व वृद्धि को प्रेरित करती हैं, जिसका अर्थ है तने की चौड़ाई में वृद्धि। फ्लोएम का कार्य पोषक तत्वों का परिवहन करना होता है। इसके बाद कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच स्थित होता है। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कैम्बियम द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम के विकास में भाग लेता है। जाइलम पौधे में पानी का परिवहन करता है। इसके बाद पिथ जो तने का सबसे भीतरी भाग होता है और जिसकी कोशिकाओं के बीच काफी अंतराकोशिकीय स्थान होता है और अधिकतर कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, यह पानी के भंडारण का कार्य करता है। तो अब चूंकि हमने द्विबीजपत्री तने के विभिन्न भागों को इसके पाई आकार के टुकड़े में देख लिया है, इसलिए आइए अब इसके वास्तविक अनुप्रस्थ काट पर एक नजर डालें। इसमें हम देख सकते हैं कि विभिन्न भागों की परतें समान हैं, इसका केवल आरेख अलग है। और इस आरेख में हम देख सकते हैं कि कैसे संवहनी बंडल तने के चारों ओर एक वलय के आकार में व्यवस्थित हैं। वलय आकार की यह संरचना तने की पार्श्व वृद्धि के लिए आवश्यक है। इस अनुप्रस्थ काट में हम मेडुलरी रेस
यानी मज्जा किरणों के स्थान को भी देख सकते हैं, जो पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करती हैं। द्विबीजपत्री तने में फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम की उपस्थिति के कारण संवहनी बंडलों को संयुक्त खुला कहा जाता है। तो ये था द्विबीजपत्री पौधे के तने की अनुप्रस्थ काट और तने के विभिन्न भागों के कार्य। आइए अब देखते हैं कि किसी एक बीजपत्री तने का अनुप्रस्थ काट माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर कैसा दिखाई देता है। तो एक बीजपत्री तना द्विबीजपत्री तने की तुलना में काफ़ी सरल होता है। एक बीजपत्री तने में कोई ट्राइकोम्स या त्वचा रोम नहीं होते हैं, इसमें केवल बाह्य त्वचा की एक परत होती है। एक बीजपत्री तने में भी बाह्य त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस यानी अधस त्वचा होती है, लेकिन एक बीजपत्री तने में अधस त्वचा स्क्लेरेनकाइमी कोशिकाओं से बनी होती है, न कि कोलेनकाइमी कोशिकाओं से। एक बीजपत्री तने का भरण ऊतक 3 अलग अलग परतों यानी हाइपोडर्मिस, मध्यवर्ती पेरेंकाइमी कोशिकाओं और आंतरिक एंडोडर्मिस में विभेदित नहीं होता है। इसके बजाय एक बीजपत्री तने में केवल हाइपोडर्मिस और भरण ऊतक होते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम, जो संवहनी बंडल बनाते हैं, पूरे भरण ऊतक में बिखरे हुए रहते हैं और वलयाकार संरचना में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसके अलावा इनमें पित्त, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल अनुपस्थित होते हैं। पेरीसाइकिल यानी परिरंभ का अनुपस्थित होना यह दर्शाता है कि एक बीजपत्री तने में पार्श्व वृद्धि नहीं होती है। इनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम की परत भी नहीं होती है। इस प्रकार एक बीजपत्री तने का अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसमें हम एपिडर्मिस और भरण ऊतक, जिसमें संवहनी बंडल बिखरे हुए हैं, इन्हें देख सकते हैं। चूंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम कैम्बियम की परत द्वारा अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए इनकी संरचना कुछ इस तरह दिखाई देती है और ऐसे संवहनी बंडलों को संयुक्त बंध कहा जाता है। तो ये एक बीजपत्री तने का अनुप्रस्थ काट और उसके विभिन्न भाग थे।